क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना भाषण पूरा ही नहीं कर पाए? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरकार के पास विधानसभा में भारी बहुमत हो, जिसके पास करीब 290 विधायकों का समर्थन मिल रहा हो, उसी सरकार के मुख्यमंत्री को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ जाए? क्या सिर्फ विपक्ष के हंगामे से ऐसा हो सकता है, या फिर यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते माहौल का संदेश है? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या कहा और इस पूरे घटनाक्रम की राजनीति का क्या मतलब निकल करके सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारी रिपोर्ट में पॉलिटिकल सच्चाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। सरकार अपने एजेंडे के साथ सदन में पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में अपना वक्तव्य देना था। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री बोलते हैं तो सत्ता पक्ष मेज थपथपाकर उनका स्वागत करता है और विपक्ष अपनी बात बाद में रखता है। लेकिन इस बार तस्वीरें अलग थी। जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी सीट से उठे और बोलना शुरू किया, विपक्षी विधायकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और पूरा सदन शोर से गूंज उठा। कहीं पेपर लीक का मुद्दा उठने लगा तो कहीं कानून व्यवस्था की मुद्दा पर सवाल उठाने लगे, कहीं राम मंदिर चोरी को लेकर के मुद्दा का जिक्र हो रहा था। तो विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था कि मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की पर उनको बोलने का आज़ादी नहीं मिला। उन्होंने लोकतंत्रिका का मर्यादा और संसदीय पर्यावरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सदन चलाना चाहिए और चर्चा लोकतंत्रिका तरीके से होना चाहिए। लेकिन विपक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। अब सवाल उठता है कि विपक्ष आखिर इतना आक्रामक क्यों था? विपक्ष का कहना था कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार जवाब चाहती थी, यानी इसलिए सदन में विरोध दर्ज कराना उसका अधिकार है। दूसरी तरफ सरकार का आरोप था कि विपक्ष जानबूझकर यह कार्रवाई को बाधित कर रहा है, अपनी बात जनता तक ना पहुंचाने की ये मांग कर रहा है। यहीं से माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। कुछ विपक्षी विधायक अपनी सीटों से उठ करके बेल तक पहुंच गए। कुछ के हाथों में पोस्टर थे, कुछ मुख्यमंत्री की तस्वीरें लेकर के विरोध दर्ज करा रहे थे। सदन में लगातार नारे लग रहे थे। स्पीकर बार बार व्यवस्था को शांत बनाने की अपील कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी अपील को सुना नहीं। एक समय ऐसा आया जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान को सख्त रूप अपनाना पड़ा। उन्होंने विपक्षी विधायकों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो भाई कार्रवाई होगा। उसके बाद एक विधायक को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की घोषणा भी की गई है। लेकिन क्या इससे हंगामा रुका? भाई नहीं रुका, बल्कि विरोध और तेज हो गया। अब सदन में सिर्फ शोर था। मुख्यमंत्री बोलने की कोशिश कर रहे थे, स्पीकर व्यवस्था शांत रहने की कोशिश कर रही थी। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा था और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था। इन सबके बीच मुख्यमंत्री का भाषण आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं पर उनका जो भाषण था रुक गया। वह क्षण था जिसने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ रहा है। विपक्ष ने जवाब दिया कि सरकार जवाब देने से बच रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं और अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में सदन की भूमिका क्या होती है। विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं होती है। यही
सरकार जवाब होती है, यही विपक्ष सवाल पूछती है, यही जनता के मुद्दा उठते हैं। लेकिन अगर सदन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, सरकार का, विपक्ष का या फिर जनता का। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष की कुछ टिप्पणियां भी चर्चा में आ रही है। विपक्ष ने उन पर सवाल सत्ता से उठाए हैं, उनका बचाव किया है। उसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जब बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे हैं। किसी ने कहा है कि सरकार घिर गई है, किसी ने कहा है कि विपक्ष ने लोकतंत्र का मर्यादा तोड़ी है। तो हर जगह दल अपनी अपनी व्याख्या देने लगा है। लेकिन एक बात साफ थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह दिन सामान्य नहीं था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भी सदन इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या सरकार विपक्ष के सवालों का विस्तार से जवाब देगी? क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा या फिर हर दिन इसी तरीके से टकराव देखने को मिलेगा? क्योंकि लोकतांत्रिका में सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। सरकार जवाब देने के लिए होती है, विपक्ष सवाल पूछने के लिए होती है। लेकिन जब सवाल और जवाब दोनों सुर में दब जाएं, तब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बहस कमजोर पड़ने लगती है। अब निगाहें विधानसभा के अगले सत्र पर होगी। क्या वहां समाधान निकलेगा? क्या सरकार और विपक्ष आमने सामने बैठ करके बहस करेगी या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में टकराव और भी बढ़ता चला जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगा। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो को देख करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।